बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 6 पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो उम्रा करने गए हैं और वहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी तक उनकी फैमिलीज़ को नहीं पता कि लड़कों के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ गए हैं, कौन सी जेल में हैं, क्यों पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान से 6 दोस्त जो हैं वो उम्रा करने जाते हैं और जब उम्रा कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग पाकिस्तान से की हुई थी या वहाँ जाकर की है, क्योंकि उम्रे के नाम पे भी बहुत सारा लोग फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान से बगैर महरम के पहले औरतों को इजाज़त नहीं थी सऊदी अरब जाने में, लेकिन अब जो है पाकिस्तान से औरतें जो हैं वो सऊदी अरब बगैर महरम के उम्रा करने भी जा सकती हैं। शरीयत तो नहीं बदलती, लेकिन कवानीन जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। ये भी समझ नहीं आई कि कैसे वो बगैर महरम के जो हैं वो उम्रे पे चली जाती हैं। वहाँ पे जाकर लोग डिफरेंट काम करते हैं। अब जो 6 दोस्त गए हैं उन्होंने जाकर उम्रा अदा किया और हरम के ऊपर जब वो अंदर दाखिल हुए और जब गिलाफ़े काबा के ऊपर पहली नज़र पड़ी तो उन्होंने दुआ क्या मांगी। 6 दोस्तों ने, जब ये पुलिस ने पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये उन्होंने अपनी ज़बानी बताया कि हम जो है वो हमने दुआ ये मांगी थी कि हम यहाँ पे आए हैं और अब हम यहाँ पे भीख मांगेंगे और साथ कोई काम करेंगे। ये सबसे पहली चीटिंग ये थी अल्लाह के साथ, यानी कि आप हरम शरीफ के अंदर जा रहे हैं और आपकी नीयत देखें कि आप वहाँ पे ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक हमें कोई अच्छा रोज़गार दे दे। और आपने उम्रा करने के बाद जो 6 दोस्त हैं उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब हम डिफरेंट जगहों पे जाके भीख मांगते हैं, जिसमें से कुछ लोग जो है उनके जो दोस्त थे, 4 दोस्त थे, वो भीख माँगना शुरू हो गए और जो कि वहाँ पे कानूनन जुर्म है, भीख आप नहीं माँग सकते। मैंने औरतों को वहाँ पे, पाकिस्तानी औरतों को भीख माँगते हुए देखा है। फजर के टाइम जब आप वापस आए नमाज़ पढ़ के तो उस टाइम अंधेरा होता है, इतने शुरते वगैरह पुलिस उनकी नहीं फिर रही होती, उस टाइम वो भीख माँग रही हैं। इशा के टाइम रात गए माँगती हैं बीच में तो सख्ती से मना है, आप भीख नहीं माँग सकते। अब ये 6 दोस्त जो हैं इनमें से एक जो है वो व्हील चेयर चलाना शुरू हो गया और एक जो है वो किसी होटल पे लग गया, एक कहीं सफाई करना शुरू हो गया और बाकी जो 3 थे वो भीख माँगना शुरू हो गए। उन्होंने कुछ रियाल जमा कर लिए, किसी ने हज़ारों रियाल जमा कर लिए और किसी ने कुछ कई 100 रियाल जमा कर लिए। अब इनको आप देखें तो 3 माह का वैसे वीज़ा आपका लगता है। आप उम्रा पे भी जाते हैं तो आप वहाँ पे 3 माह रह सकते हैं। उसके बाद आपकी जो टिकट होती है, अगर आपका 21 डेज़ का वीज़ा है या 28 डेज़ का या 5 डेज़ का, जो भी है, तो आपका वीज़ा जो है वो तो 3 माह का है, विज़िट वीज़ा आपको दिया जाता है। लेकिन आपकी टिकट खत्म हो जाती है, टिकट आपको दोबारा से लेकर पाकिस्तान वापस आना होता है। इन 3 दोस्तों ने सिर्फ़ 6 दिन का प्लान बनाया था, 6 दिन के पैकेज पे ये चले गए और आपको पता है टिकट रिटर्न होती है। ये वापस नहीं आए और वहाँ पे इन्होंने ये जो है एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। अब व्हीलचेयर का मैं आपको बताती हूँ, व्हीलचेयर के लिए ये है, पाकिस्तानी जो इल्लीगल वहाँ पे गए हुए हैं उन्होंने एहराम बाँधा होता है और व्हीलचेयर हाथ में पकड़ी होती है और लोगों को कहते हैं जो चल फिर नहीं सकते पाकिस्तान से, जो ख़वातीन या बूढ़े बुज़ुर्ग जो जाते हैं उनसे कहते हैं कि हम आपको उम्रा करवाते हैं, आप हमें 100 रियाल दे दें या 150 रियाल दे दें। अगर देखा जाए तो अरबी लोग जो हैं उनका शायद कोई लाइसेंस पास है और उनकी व्हीलचेयर एक साइड पे सफ़ा मरवा के ऊपर पड़ी होती हैं, या होटल से भी अगर वो बंदे को रिसीव करते हैं वहाँ ला के छोड़ते हैं, ऊपर तवाफ़ कराते हैं 7 चक्कर, फिर 7 चक्कर सफ़ा मरवा के और उसके बाद वो वापस छोड़ के जाते हैं, वो 150 रुपया लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ तकरीबन 80 रियाल भी ले लेते हैं, 70 रियाल में भी और 100 रियाल में उम्रा करवाते हैं, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। होटल से एक बुज़ुर्ग आंटी या अंकल को बिठाना और उसके बाद उनको हरम लेके जाना, फिर उनको उम्रा करवाना, वापस लेके आना, तो 14 किलोमीटर का उम्रा होता है। तो 16 किलोमीटर का ऊपर है और 14 किलोमीटर का नीचे है। तो उम्रा करवा के आप वापस ले आते हैं, ये भी इल्लीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन अगर पकड़े जाएँ तो कानूनन जुर्म है। अब ये जो 6 पाकिस्तानी लड़के गए हैं, इन्होंने प्लान ये बनाया कि हम जो है वो माँगेंगे, जिसमें से 3 लोग माँग रहे थे। 2 माह के बाद इनकी आपस में फिर मुलाकात हुई और आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हरम के अंदर अगर 5 से 6 लाख लोग उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, तो उससे ज़ायद कैमरे जो हैं ऊपर नस्ब किए गए हैं और कैमरे की
आँख जो है उसको चींटी तक भी नज़र आ रही होती है। हरम के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, हरम की दुनिया जैसा कि अकबर भाई ने बताया और है, बाहर की दुनिया और है। अंदर कोई भी चीज़ गिरी है आपने नहीं उठानी, कोई चीज़ भी आपको मिल जाती है आपने फ़ौरन शुरते को पकड़ा देनी है। या हतीम जो है उसके ऊपर आपने रख देनी है, जिसकी भी होगी उसको खुद ब खुद वहाँ पे मिल जाएगी। कानूनन जुर्म है, चोरी करने वाले का हाथ भी काट दिया जाता है। अब 6 दोस्त जब दोबारा वापिस इकट्ठे हुए हैं, तो उसके बाद शुरते ने फौरी तौर पे कैमरे के अंदर देखा और फौरन इनको पकड़ लिया गया। और जब पकड़ा गया है तो 2.5 माह के बाद इनसे पूछा गया है, तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से इन्होंने जो है वो कुछ पैसे जमा किए हैं, जो कि पैसे भी उनके ज़ब्त कर लिए गए हैं और उनको जेल भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ परेशान है कि हमारे किसी का बाप, किसी का मियाँ और किसी का भाई जो है वो उम्रे के प्लान पे जाके वहाँ पे गैर कानूनी मांगना और जॉब करना ये जुर्म है। हालांकि मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। आप यकीन मानिए जब मैं पाकिस्तान में एंटर हुई तो मेरी जान में जान आ गई थी। वहाँ पे एक डर था, एक खौफ था, अपना मुल्क नहीं था, अपनी कंट्री नहीं है, तो दिल नहीं लगता कहीं भी। पाकिस्तान की सरजमीन बहुत अच्छी है। हम कहते हैं पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, अगर हम यहीं पे काम करें तो हम बहुत सारे पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी मुलाकात हुई होटल पे काम करने वाले लड़कों के साथ जो वहाँ पे काम करते हैं। 13 घंटे की उनकी जॉब होती है और उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 रियाल उनकी सैलरी। आप खुद देख लेंगे पाकिस्तानी शायद 70 to 80,000 या 90,000 बनता है। यही अगर वो बर्गर का एक ठेला लगाएं तो कितने पैसे जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको वहां पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक रियल सच्ची स्टोरी पाकिस्तानी औरत की, जिन्होंने क्या किया। पाकिस्तानी हमारी जो अवाम है हमारी नाक हर जगह पे कटवा देती है। पाकिस्तानी वालदा जो है वो उम्रे पे गई हैं और जाके उन्होंने गिरी हुई चीजें उठाना भी जुर्म है। उन्होंने जा रही थी तो आपको पता है जब नमाज का वक्त होता है, जब अजान होती है तो दुकानें ऐसी उनकी खुली हैं और वो फौरी तौर पे चाहे वो गोल्ड की शॉप है कोई भी शॉप है, खुली की खुली छोड़कर वो नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज के बड़े पाबंद हैं सऊदी लोग, तो वो नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तानी वालदा ने आंख बचाकर जाए नमाज चोरी कर लिया। अब चोरी कर लिया लेकिन अब वहाँ पे जो है वो किसी हद तक सर कलम करना और हाथ काटना जो है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी यानी कि हद तक अब काबू पा लिया। नहीं करते वो सज़ा, पहले हाथ काटने की सज़ा है, उँगली भी काटते हैं सारा। तो जब पाकिस्तानी वालदा ने ये हरकत की तो कैमरे के अंदर वो पकड़ी गई, पुलिस पकड़ के ले गई और काज़ी ने हुक्म दे दिया कि इनका हाथ काट दिया जाए, दायाँ हाथ इनका जो है वो काट दिया जाए। जिस पर माँ, उसको तो नहीं पता लेकिन आपको पता है जो वकील होते हैं वहाँ पे वकील बहुत महँगे हैं। 10,000 रियाल, 8,000 रियाल, 5,000 रियाल, इससे कम, बल्कि 5,000 से नहीं 10,000 से कम रियाल फीस नहीं लेता वकील। तो जो कि पाकिस्तानी सफारत खाने का काम है कि इस तरह की जो किसी भी जुर्म में अगर कोई बंदा या औरत आते हैं तो उनको फौरी तौर पे अकोमोडेट करें। अब वालदा जो चली गई हैं तो काजी ने ये फैसला दिया कि इसका हाथ काट दिया जाए, जिस पर ज़ारों कतार रोना शुरू हो गई क्योंकि वकील ने उनको बताया कि आपका हाथ काटना वो चाह रहे हैं और आपका हाथ कट जाएगा क्योंकि आपने चोरी की, आपने गलती से जायमास नहीं उठाया, आपने दुकान से बकायदा जो है वो ऐसे रास्ते में पड़े होते तो आपने छुपा लिया अपने दुपट्टे में। ऐसा आपने माँ जी क्यों किया? क्योंकि माँ जी शायद सीधी थी, उनको पता नहीं था कि कानूनन जुर्म है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर पाकिस्तानी वकील जो है वहाँ पे उसको तरस आया है और उन्होंने बूढ़ी वालदा के लिए आवाज़ बने और उन्होंने काजी को कहा कि ये जो वालदा है पाकिस्तान से आई हैं और उन्होंने झूठ बोला कि इनकी जान बच जाए, इनका हाथ बच जाए। क्योंकि अगर हाथ कट जाता तो वालदा हो सकता है कि ज़ख्म की ताब ना लाते हुए भी वो डिप्रेशन में जाके भी उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ये जो वालदा है पाकिस्तान से आई हैं, दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, ये किसी के साथ आई हैं, इनके घर वाले भी साथ नहीं आए, तो इनके बच्चों ने भेज दिया क्योंकि ये अपने ज़हन के ऊपर गहरा सदमा ले चुकी थी कि मैंने उम्रे पे जाना है, मैंने उम्रे पे जाना है। और बड़ी सारी कोशिशों के बाद इनके बच्चों ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और फिर किसी बंदे ने इसके पैसे दिए, ये उम्रा करने आई। तो डॉक्टर ने इनका सर्टिफिकेट जो है वो साथ भेजा हुआ है कि इनका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं करता, इसीलिए इन्होंने जाए नमाज़ उठाया, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है।
تو یہ دماغی توازن جو ہے کھو بیٹھی ہیں اپنا، اور اللہ کا گھر دیکھنے کا ان کو بہت شوق تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانے کا ان کو بہت شوق تھا۔ تو اسی لیے قاضی صاحب میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ان کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، جو کہ پاکستان سے پھر فوری طور پہ آن لائن جو ہے سرٹیفکیٹ منگوایا گیا، اور وکیل نے ان والدہ کو بچایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں وہاں پہ ریسنٹلی عمرہ کر کے واپس آئی ہوں، آپ لوگ عمرے پہ جائیں، اور کتنے لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، محفل نعت پہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ڈالتے ہیں، ہزاروں محفل نعتوں میں جاتے ہیں کہ سرکار مدینہ ہمیں بلا لے اپنے در پہ، اور کئی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ثنا خواہ ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، لگن ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے کہ رب اپنے در پہ بلا لے کسی طریقے سے۔ اگر آپ جاتے ہیں تو صرف عمرہ کرنے جایا کریں، وہاں پہ رب ویسے ہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی نے زندگی میں تنگ کیا ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، یا آپ ڈپریشن میں ہیں، یا آپ نے کوئی گناہ کر دیے ہیں بڑے بڑے، لوگ معاف نہیں کرتے، رب آپ کو معاف کرتا ہے۔ آپ رب کے در پہ جا کے جھک جائیں، مجرم بن جائیں، وہاں پہ کہیں رب جی میں آپ کا مجرم ہوں، شرمسار ہوں، ندامت فیل ہو رہی ہے اپنی ہر غلطی پہ، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا سکتا، جھکی ہوئی نظریں ہیں، اور تیرے حرم میں ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ یعنی کہ تو اتنا بڑا رحمان ہے، اتنے گناہ معاف کر دے جتنا تو رحمان ہے، اور اتنا رزق دے جتنا تو بڑا رازق ہے۔ تو اللہ سے نا امید مت ہوں۔ آپ نے جاتے ہوئے میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دوں گی، کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کی ممنوع ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور ان بوڑھی والدہ کو اور 6 لڑکوں کو ابھی تک نہیں بچا سکے، وہ جیل میں ہیں، ان کے سارے ریال بھی چھین لیے گئے ہیں، اور ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، لیکن بوڑھی والدہ جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ سلامت۔ اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی بوڑھے بزرگ عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ پلیز جو بھی ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ لوگ، ظاہر ہے کسی نہ کسی ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں، تو ایجنٹوں کو بھی میری یہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو میری جتنے بھی ٹریولز ایجنسی والے ہیں ان کو میری یہ التجا ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ تربیت کریں کہ آپ نے ایسے عمرہ کرنے جانا ہے۔ کوئی قاری صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، کوئی قاری امام مسجد ہیں، وہ تربیت کرے کہ آپ نے عمرہ کے یہ چیزیں ہیں، یہ آپ نے اس طرح سے احرام باندھنا ہے، اس طریقے سے جانا ہے، بغیر احرام کے عمرہ نہیں ہوتا، آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، اس طرح سے جا کے جو ہے آپ عمرہ کریں گے، پھر آپ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ نہ کہ ہم نیت کے اندر ہی وہاں پہ بھیک مانگنا، وہاں پہ چوری کرنے کی نیت سے جائیں گے، تو نہ تو آپ کا عمرہ قبول ہوگا، اور نہ ہی آپ جو ہے وہاں پہ جا کے صحیح طرح سے اپنی عبادات کو پرفارم کر پائیں گے۔ تو وہاں پہ تجلیات، وہاں پہ اللہ کی رحمت، اللہ کے قرب کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ رب بڑا نزدیک ہے، وہ یہاں ہے، وہاں جا کے بھی عمرہ کئی لوگوں کا نہیں ہوتا، اور واقعی دنیا معاف نہیں کرتی، رب معاف کر دیتا ہے۔ تو جس نے بھی جو دل دکھایا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جو ہے وہ خود ہی اس کو دیکھ لے گا۔ آپ اپنی نیت اور اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ یا آپ نے کسی کے ساتھ دھوکا کیا تو واپس پلٹ کے آپ کو ملے گا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ اور کچھ لوگ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے میں کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ جن لوگوں نے دھوکا کیا میرے ساتھ، ان کا ضمیر اندر سے ایسے ان کو ضرور کہے گا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کئی لوگوں نے کپڑے منگوا کے پیسے نہیں دیے، میں حیران ہوتی ہوں یار، وہ کپڑے پہن بھی لیں گے، 2 گز کے کفن کے لیے انسان ترستا ہے۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی، ایک والدہ وہاں پہ جو بات ہوئی ہے میری وہاں پہ وکیل کے ساتھ، اور ایک والدہ وہاں سے بچ کے آئی ہے، اور 6 پاکستانی ابھی بھی گرفتار ہیں، جو کہ کس نیت سے گئے اور وہاں پہ کیا کرتے رہے، پکڑ لیا گیا ہے۔ لہٰذا پلیز اپنی تربیت کیجئے، اور اپنے والدین کو، جس کو بھی آپ عمرے پہ بھجوا رہے ہیں، ان کو ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر کے، گاؤں دیہات سے جو لوگ والدہ والد جا رہے ہیں ان کو تربیت کر کے بھیجیں پلیز۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری سے لوگ آتے ہیں، ترکش سے آتے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب کے ساتھ ان کا ایک گائیڈر ہوتا ہے، 100 لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک زیارت پہ جا کے ان کو بتا رہا ہوتا ہے یہ چیز۔ عمرہ کرنے صحیح وہ لوگ آتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ لوگ عمرہ کر کے جاتے ہیں جن کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی فضول ویڈیوز کال نہیں ہے، کوئی میسیجز نہیں، کچھ نہیں ہے،
صرف اور صرف وہ رب کے ہاں رب کے گھر میں آتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. ہم لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں, گرے بان بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں, گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چوریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. کامنٹ سیکشن آپ کا ہے. اللہ حافظ.